हाय गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो आपके लवर की सोच के बारे में है। शायद आप जो उनके बारे में सोचते हो आप जानते भी नहीं हो कि वो कैसे सोचते हैं आपके बारे में। तो उसके या उनके थॉट प्रोसेस कैसे है, तो बेसिकली उनके थॉट प्रोसेस के बारे में है कि आपके लवर की सोच मॉडरेटेड तरीक़े से वो सोचते हैं, मॉडर्न तरीक़े से सोचते हैं, या वो ओल्ड पैटर्न जैसे कि थोड़ा नैरो माइंडेड सोचना इस तरीक़ा से है। तो इनमें से आपके तीन चॉइसेस है। ये गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट, ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट, और ये है एमिथिस ब्रेसलेट। गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट, ऑल चक्रा ब्रेसलेट एंड एमिथिस ब्रेसलेट। आप आंखें बंद करके आपके लवर के बारे में सोचिए और एक जो है वीडियो को पॉज करके कोई भी एक जो चॉइस है वो चूज़ कीजिए। मीनवाइल मैं आप लोगों को कोई इंट्रोडक्शन दूंगी जो मेरे चैनल में न्यू है उनके लिए। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं इंट्यूटिव तरीक़ा से टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, विच मीन्स मैं स्पिरिट गाइडेंस द्वारा टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। इसी के साथ मैं हीलर हूँ। अगर आपको रिलेशनशिप, बिजनेस, किसी में भी हीलिंग चाहिए, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, या आपके करियर में, एजुकेशन में, मैं आपको हीलिंग के सोल्यूशन दे सकती हूँ। मैं एक रेकी हीलर हूँ। मैं ओशिशुई अनकरुणा रेकी में सर्टिफाइड हूँ। 2006 में मैंने ओशिशुई रेकी सीखा था, मास्टर्स किया था ओशिशुई शेकी रोयो मास्टर, एंड 2008 में मैंने करुणा रेकी मास्टर कंप्लीट किया। और उसके साथ मैं एक काबाला एक्सपर्ट हूँ। काबाला इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक हीलिंग। एनर्जी हीलिंग में मुझे क्विंगडोंग, वाइट लाइट, थीटा ये भी आती है। अबाउट माय एजुकेशन, मैं डिवाइन स्पिरिचुअलिटी में बैचलर्स कंप्लीट की हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। मुझे विजन रीडिंग भी आती है। अगर कोई पास ओवर है, कोई मिसिंग है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है बहुत सालों से, आप उनके बारे में पूछने के लिए मुझसे विजन रीडिंग करा सकते हो। विजन रीडिंग के चार्जेस अलग है। मुझे कांटेक्ट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी एंड स्काइप आईडी तीनों चीज़ें लिख के रखा है, आप उसे देख सकते हो। आइए शुरू करते क्विकली। जिन्होंने एमिथिस ब्रेसलेट चॉइस किया था उनके लिए रीडिंग करते हैं कि आपके जो लवर है उनके सोच कैसे है। मॉडरेटेड है, मॉडर्न तरीके से सोचता है, नैरो माइंडेड है, ओल्ड पैटर्न सोच है, किस तरीका के ख्यालात के इंसान है वो। ये उन लोगों के लिए भी है जो शादीशुदा है, अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में जानते नहीं है, उनके रियल सोच कैसे है, तो उनके बारे में भी है। आपके पार्टनर जो है वो आपके रियल ट्रू सोलमेट है। उनके जो ख्यालात हैं वो आ, मुझे लगते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात की इंसान है। ऐसे नहीं है कि अगर आप किसी के साथ बात करोगे, किसी के साथ घूमोगे फिरोगे तो वो आपको गलत लेंगे। आपके जो पार्टनर, जो लवर है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ जो भी है, काफ़ी मॉडर्न तरीक़े से सोचते हैं, लेकिन उनको सच्चाई सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सच्चाई सुनते रहते हैं वो। उनको हमेशा सच्चाई चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो। अगर आप किसी से प्यार भी कर रहे हो या कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी हो, उनको बस सच सुनना पसंद है। ये आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं या रियल सोलमेट कनेक्शन है। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है उनको वो भी बात करना पसंद करते हैं। वो भी दूसरे लोगों से, आपको छोड़ के दूसरे लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 19, नंबर 19, नंबर 5, 23, नंबर नंबर 11, नंबर 12 एंड नंबर 7, एंड 7 के साथ नंबर 16। ये सारे आपके बर्थ डेट हो सकते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर हो, लियो हो, एरीज, लियो एंड सैजी, कैंसर एंड लिब्रा, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसियंस। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसियंस, एरीज, लियो, सैजी, एंड लिब्रा एंड कैंसर। कैंसर तो मैंने बोल ही दिया, लिब्रा। तो इनमें से हो आप लोग।
और आप लोगों का जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़का या लड़की लोग आते जाते रहते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने की उनका आदत है। और फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, उसके मदर के लिए उसके बहुत दिल में जगह है और फैमिली को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देते हैं। इनमें से मुझे किसी किसी लोगों को ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी करने वाला लोग है, बहुत ज़्यादा होटल्स में जाते हैं, पार्टी करते हैं। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, मतलब हर टाइम हर 3 महीने में उनको घूमने की आदत है। कोई एक इंसान को मुझे दिखाई दे रहा है मेडिकल शॉप में काम करते हैं, या उसके खुद के मेडिकल शॉप है, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मेडिकल फील्ड रिलेटेड कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली मॉडरेटेड इंसान है, ये मॉडर्न तरीक़ा से सोचते हैं, ऐसे पॉजिटिव इंसान नहीं है, या गलत सोच नहीं लेते हैं और डाउट नहीं करते हैं, लेकिन खुद भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा, ये एक दिक्कत भी है। और उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत हेवी लेवल में कम्युनिकेशन करते हैं, पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हैं। और उनके आदत भी है घूमना फिरना, और फिर थोड़ी दिन में उनके साथ उनके ब्रेकअप हो जाते हैं, या जो भी है आप कह सकते हो कि लड़ाई हो जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर कोई आ जाते हैं। इस तरीक़ा का ये इनके खुद के साथ भी ऐसे सिचुएशन है। तो ये यहाँ पर तो आपके क्लियर हो गए कि ये मॉडर्न सोच वाले इंसान है, ओल्ड पैटर्न में नहीं सोचते या ओल्ड ख्यालात के इंसान नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आइए देखते हैं कि जिन्होंने चॉइस किया था ऑल चक्रा ब्रेसलेट, उनके देखते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टनर क्या सोचते हैं, मॉडर्न तरीक़ा से सोचते हैं या ओल्ड तरीक़ा से सोचते हैं, कैसे उनके सोच है। नैरो माइंडेड है, कैसी उनके सोच है। इनके तो सोच मैं क्या बोलूँ, इसे माशाल्लाह ही बोलूँगी, ये अजीब ही तरीक़ा के बंदे हैं। इनके सन मून राइजिंग में मैं बता देती हूँ, ये लोग वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न होगा, या आप वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न होंगे, या आपके जो है कैंसर स्कॉर्पियन एंड पाइसियंस होंगे, और लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई, लिब्रा एक्वेरियन जेमिनाई, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियन एंड पाइसियंस, इनमें से होंगे। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ के कुछ कार्ड्स मतलब जो मुझे दिखाई दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ का, जो है 10, नंबर 10, नंबर 18, नंबर 6, नंबर 17 एंड नंबर 23, नंबर 29 एंड 30 एंड 31। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे नंबर 6 एंड 26 भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसके साथ मैं कुछ जैसे देख पा रही हूँ, किसी एक इंसान को मैं देख रही हूँ कि उसके पास वो सैलड्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सैलड्स खाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, सैलड्स खाते। एक कोई दिख रहे हो कि उसके पास वैराइटीज़ ऑफ सनग्लासेस है, पता नहीं कौन है, मैं देख रही हूँ कि बारी बारी सनग्लास चेंज कर रहे हैं, और कोई सनग्लास के शॉप में ही खड़ी हुई है और सनग्लास खरीद भी रहा है, पता नहीं खरीद रहा है या चेंज कर रहा है, या सनग्लास के शौकीन इंसान लगते हैं। एक कोई है जिसका मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सिल्वर सिल्वर के बिजनेस है, मुझे नहीं पता कौन है जो सिल्वर रिलेटेड बिजनेस करते हैं। अभी जो इनके बारे में मुझे जो दिखाई दे रहे हैं कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कंपेनियन या पार्टनर के बारे में, ये खुद तो ऐसे इंसान है कि जो प्ले बॉय नेचर के है, चार्मिंग है, इंटेलिजेंट है, खुद ऐसे इंसान है कि लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिंग करना, एक साथ दो लोगों को घुमाना, इस तरीक़ा से पसंद करते हैं। और प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप ऑफ नेचर है, इंटेलिजेंट है, एक साथ दो लोगों के साथ घूमना फिरना इस तरीक़ा से उनके बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो
जो ये जो जैसे ख्यालात है, ये खुद दूसरे के बारे में सोचते हैं कि हमेशा इसे बैकस्टैप कर देगा, वो उसको चीटिंग कर रहे हैं, खुद चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के बारे में उनके सोच है कि ये मुझे चीटिंग कर देगा, अब भी मुझे मेरे पीठ पीछे आके छोड़ा भोंक देंगे, अब भी मुझे बैकस्टैप कर देगा। ये सब सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, खबर रखते हैं उस इंसान के। अब अभी भी मैं देख रही हूँ इस इंसान के लाइफ में दो है। एक आप हो जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रखते हो, एक दूसरा कोई है जिसके साथ उसके बस हाल फिलहाल में रिलेशनशिप शुरू हुआ है और काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप शुरू चल रहे हैं। इस तरीके से ये हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं और काफ़ी टूर एंड ट्रैवल भी करते हैं, काफ़ी ट्रैवलिंग वाले पर्सन लगते हैं मुझे। लेकिन ये जो इंसान है इसके क्या है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, खुद 10 लड़की को या 10 लड़के को घुमाना चाहते हैं, लेकिन आपको हमेशा सोचते हैं कि बैकस्टैबर्स, आप किसी और के पास जा रहे हो, दूसरे लोगों के साथ घूम रहे हो, 2 लोगों को मैनेज कर रहे हो, इस तरीके से उसकी सोच है। पता नहीं मुझे कि मैं, सॉरी मैं पता नहीं क्या बोलूँ, पता नहीं मैं इस इंसान को क्या बोलूँगी कि मॉडर्न है या ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड फैशन है, क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रही। खुद तो 2 लड़की के साथ इकट्ठा फ्लर्ट कर रहे हैं या 2 लड़के के साथ इकट्ठा फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके जो एनर्जी के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको सोच रहे हैं कि आप बैकस्टैबर्स हो, आप किसी और के ऊपर ट्राई कर रहे हो, या आपको आपके पास 2 लोग हैं। इसे मैं कुछ नहीं बोल सकती, मॉडर्न है क्या, ख्यालात के है क्या, नहीं है, इसके लिए मैं क्या बोलूँ। आइए देखते हैं कि जिन्होंने गोल्डन पायरेट चॉइस किया था उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, कंपेनियन या पार्टनर जो है वो मॉडर्न ख्यालात के है या कैसे ख्यालात है उनके, ओल्ड फैशन है। यहाँ पर भी मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रहे हैं। सन मून राइजिंग में आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसियंस, एंड एरीज, लियो एंड सैजी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसियंस, एरीज, लियो एंड सैजी। आपके डेट ऑफ बर्थ होगा 8, 26, 17, 1 and 10, 5 and 9, 27, 7 and 8। 8 तो मैंने बोल ही दिया है। इनमें से अगर डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होता है तो जोडियक साइन को मैच कीजिए। आपके ये ट्रू लव है, इधर तो आपके सोलमेट है, नहीं तो ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम इतना जल्दी कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, सोलमेट ज़रूर है, आपके पिछले बर्थ से आ रहे हैं। आपके इनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन ये झूठ बोलने वाला इंसान है। इनके जो सोच है ये अलग ही ढंग से चलते हैं। ये झूठ बोलने वाला इंसान है। ये झूठ इसलिए नहीं बोलते हैं कि इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसके लाइफ में फ्रेंड्स है, आपके सिवा भी और फ्रेंड्स है, उनके साथ वो आपको भी मैनेज करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं झूठ बोलते हैं। इसके झूठ बोलने का आदत ही है, इसके आदत ही झूठा है। इसे मॉडर्न या ओल्ड फैशन क्या बोलूँ, इसके कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ये 2 लोगों को मैनेज कर रहे हैं और आपको लेके पॉजिटिव भी नहीं है, और ना ही ये चाहते कि आप उसे बैकस्टैब ना करो या आप उसके पास रहो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कट ऑफ एनर्जी है। आपके साथ उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है इस वक्त को, और आपके लेके ज़्यादा सोचता भी नहीं है। सोचते हैं कि जो करना है करने दो, मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही रहूँगा। अगर ये मुझे दूसरे लड़का या लड़की के साथ अपना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो ऐसे ही 2-3 लोगों को चलाऊँगा एक साथ। इसको मैं मॉडर्न ख्यालात के इंसान बोलूँ या ओल्ड फैशन बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहे। ना ही ये मॉडरेटेड है, ना ओल्ड फैशन है, ना ही नैरो माइंडेड है।
ये ऐसे इंसान है कि ये सोचते हैं कि मेरे पास जो है मेरे पास दो लोग हैं तो मैं दोनों लोगों को मैनेज करूँगा। और आपको शायद वो क्लियरली बोल भी दिया है और आपको शायद पता भी है, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई लेवल का है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हाँ, ये इंसान ऐसे ही है। आपके पास ग्रीन या रेड कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा होंगे। बट ये ऐसे ही सोचते हैं कि जो होना है वो जो करना है, मतलब मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मैं दो लोगों को इकट्ठा मेंटेन करूँगा अगर या करूँगी। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप रहिए मेरे लाइफ में, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो आप ही मेरे लाइफ से निकलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीका का इंसान है ये। बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है। हालांकि आपके साथ जब कम्युनिकेशन करते ही इतना मीठा मीठा बात करते होंगे कि आपको बहुत अच्छा लगता होगा। अब इसके बारे में मैं एक्स्ट्रा क्या बोलूँ, क्या ख्यालात, इसको क्या ख्यालात के इंसान बोलूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहे। आपके हेल्थ भी देख रही हूँ कि डिटोरेट कर रहे हैं, लेकिन आगे एक होप है कि ये इंसान शायद कुछ ठोकर खाए कहीं पर और बदले। अब उसी होप के साथ आपको जीना पड़ेगा। थैंक यू गाइस। ये बहुत छोटी रीडिंग रहा क्योंकि सब्जेक्ट भी वैसे ही था। तो आगे में मैं और भी रीडिंग करने वाली हूँ। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। और डेली रीडिंग मैं 2 दिन नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। मैं आगे से फिर से डेली रीडिंग करना शुरू कर रही हूँ आज से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।